ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से भावनाबेन मांडलिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि दो प्रश्न है उसके, दोनों को साथ में ही ले लेते हैं, परस्पर संबंधित है। इसलिए भाद्रपद की अमावस्या के दिन पीपल को पानी क्यों चढ़ाते हैं, और दूसरा प्रश्न है अमावस्या के दिन समुद्र स्नान क्यों। तो देखो प्रभु जी, हमारे ऊपर हमने वहाँ भावनगर में सत्संग में भी कहा था, शायद आपने सुना होगा, कि हम 4 ऋण लेकर पैदा हुए हैं, 4 उपकार लेकर पैदा हुए हैं। तो उन उपकारों का हमें बदला चुकाना चाहिए। उर्ऋण होने के लिए हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो पहले हमने कहा था कि हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है, उसी की कृपा से हमारे सभी अंग उपांग इंद्रियां काम कर रही है, उसी के अनुग्रह से। जैसे कि सूर्य का अनुग्रह है तो हमारी आंख काम कर रही है। अगर सूर्य अपना अनुग्रह वापस खींच ले तो हमें दिखना बंद हो जाएगा। उसी तरह इंद्र का अनुग्रह है तो हमारे हाथ में बल है, विष्णु का अनुग्रह है तो हमारे पाँव में चलने की ताकत है। तो सभी देवताओं का हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। उसके लिए उसकी आराधना करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा अर्चना इत्यादि विधि विधान के अनुसार हमें करना चाहिए। ये है देवताओं के ऋण से मुक्त होने का उपाय। दूसरा ऋण है हमारे ऋषियों का। तो हमारे ऋषियों ने हमारे लिए कई प्रकार के शास्त्र खोजे, कई प्रकार की साधना पद्धति अपने मोक्ष के लिए, अपने सुख के लिए ढूंढ निकाली है। ये चारों वेद, उसकी ऋचाएँ, ये उपनिषद, उसके मंत्र, ये सब ऋषियों ने अपनी समाधि अवस्था में, अपनी परम पवित्र अवस्था में इसका अवलोकन किया है और उसको देखा है, और फिर कर्णोपकर्ण ये विद्या हमारे तक पहुंचाई है। तो हमारी गुरु परंपरा ऋषि से, भगवान नारायण से लेकर हमारे ऋषियों तक होती हुई हमारे तक पहुंची है। तो उन ऋषियों का ऋण चुकाना चाहिए हमें। तो उसके लिए गुरु पूजन, गुरु भक्ति इत्यादि हमें करना चाहिए। और ये शास्त्र जो उनसे हमें मिले उसका अध्ययन अध्यापन हमें कराना चाहिए। शास्त्र का अध्ययन करके हमें अपना उद्धार ही तो करना है। हम अपने लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। तो इसलिए किसी को बेवकूफ़ रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह सदा चेतन स्वरूप, चित्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। तो ये ज्ञान अर्जित करना अपने विषय में, माने कि जीव के विषय में, जीवात्मा के विषय में, जगत के विषय में और जगदीश के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, यह ऋषि ऋण से मुक्त होने का उपाय है, गुरु सेवा इत्यादि। तीसरा है पितृ ऋण। हमारे पूर्वजों का हम पर ऋण है। वंश परंपरा से हम उसी वंश में जन्म लेकर आए हुए हैं। इसलिए कहते हैं ना कि माता पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। भूलो भले सभी कुछ, माँ बाप को भूल सो नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर पितृओं का ऋण है, उसको चुकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पता नहीं क्या करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होता, वह हमें शास्त्र बताता है, उसमें शास्त्र प्रमाण है। जैसे कहे कि स्वर्ग और नर्क, अब स्वर्ग है कि नहीं, नर्क है कि नहीं, किसको पता। तो शास्त्र ने कहा है तो मानना पड़ेगा, यह श्रद्धा का विषय है। उसी तरह हमारे पितृओं की सेवा करना, माने हमारे जो बड़े बुजुर्ग माता पिता है, दादा दादी है, और कोई भी बुजुर्ग समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवार में कोई भी है, उसकी सेवा करने से ये पितृ ऋण चुकता होता है, उऋण हुआ जाता है। और जो चल बसे उसके लिए क्या करना है, उसको सुखी करने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, उसको ऊर्ध्व गति मिले उसके लिए, या तो जो गति मिली है उसमें
कोई अवरोध उसको न हो, उसके अवरोधों का निवारण करने के लिए यहाँ बैठकर हम क्या कर सकते हैं? तो शास्त्र ने हमें बताया कि श्राद्ध कर्म करो। इसीलिए ये श्राद्ध कर्म माने श्रद्धा से किया हुआ, अपने पूर्वजों की सुखाकारी के लिए किया हुआ कर्म। अब ये मत कहना कि यहाँ हम करेंगे वहाँ उसको कैसे पहुँचेगा, क्योंकि ये हमारी इंद्रियों का, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हमारे मनवाणी का विषय नहीं है। इसमें प्रमाण है हमारे शास्त्र। शास्त्र ने कहा है तो मानना है। क्यों? क्योंकि शास्त्र गलत कहेगा क्यों? हमारे वेदों में लिखा है। उसका क्या स्वार्थ था हमें गलत रास्ते पर डालने में? कोई स्वार्थ नहीं था। वो तो परोपकार के लिए शास्त्र बने हुए, हमारे उपकार के लिए बने हैं। इसलिए श्रद्धापूर्वक मानना चाहिए। तो उसमें श्राद्ध विधि जो आती है, मृत्यु के उपरांत जो श्राद्ध क्रिया की जाती है, चौथी की जाती है, 10वीं, 12वीं, 13वीं, 16वीं तक, 16वें दिन तक ये सब विधि विधान चलते हैं। तो ये श्रद्धापूर्वक कोई अच्छे पंडित जी को बुलाकर करना ही चाहिए, हमारे शास्त्र ने कहा है। कुछ तो उसके पीछे हेतु रहा होगा, स्थूल रूप में भी रहा होगा और सूक्ष्म रूप में भी रहा होगा। तो उस श्राद्ध विधि का एक पार्ट है पीपल को पानी देना। जब पितृपक्ष शुरू होता है, सावन खत्म होता है और भादो शुरू होता है, भाद्रपद, उसके बीच में जो अमावस्या आती है उसको भाद्रवी अमास, भाद्रपद की अमास कहते हैं। तब से पितरों का ये मास शुरू होता है, उसके लिए तर्पण का। तो पीपल को पानी चढ़ाते हैं। और पीपल को ही क्यों चढ़ाते हैं? एक तो पुराणों में ऐसा कहा है कि पीपल में तीनों देवताओं का वास है। पीपल के मूल में ब्रह्मा जी का वास है जो सर्जन के देवता है। पीपल के तने में, जो थड़ कहते हैं, उसके तने में विष्णु का वास है जो स्थिति का माने पालन पोषण का, टिकाए रखने का, बनाए रखने का देवता है। पालन पोषण के लिए विष्णु है, तो तने में विष्णु का वास है। और पत्तों में, ऊपर पत्ते फूल या ऊपर के हिस्से में रुद्र का वास है, महेश का वास है, शिव जी का वास है। तो तीनों देवताओं की आराधना हो जाती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, स्थूल रूप में वैज्ञानिक दृष्टि से कहे तो पीपल 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। और कई पंछियों का वो आश्रय स्थान भी बनता है, कई कीड़ों मकोड़ों का वो भोजनालय भी बनता है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत ही एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। इसलिए पीपल के मूल में अगर हम पानी डालेंगे तो पीपल के वृक्ष की वृद्धि होगी। ये स्थूल वैज्ञानिक कारण है, लेकिन मूल कारण ये है कि पीपल के वृक्ष में पानी डालने से तीनों देवताओं को, सर्जन के, पालन के और संहार के, तीनों देवताओं को जल मिल जाता है। तो उसी में से बाकी सब देवता बने हुए। वही देवता, एक ही परमात्मा ने सर्जन करने के लिए ब्रह्मा जी का वेश लिया, वेश ही धारण किया है। बस जैसे अभिनेता राजा का वेश लेता है, प्रधान का वेश लेता है, सैनिक या सेनापति का वेश लेता है, एक ही अभिनेता, उसी तरह एक ही परमात्मा ने सर्जन के वक्त ब्रह्मा जी का वेश लिया, पालन के करने के लिए विष्णु का वेश लिया और उपसंहार करने के लिए रुद्र का, महेश का वेश लिया, शिव जी का वेश लिया। फिर जब जरूरत पड़ी तो उन्हीं वेशों में से अवतार हुए। जैसे विष्णु के अवतार राम, कृष्ण इत्यादि हुए, शिव जी के भी अंश माने जाते हैं, हनुमान जी इत्यादि। तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी का भी अंश माना जाता है, विश्वकर्मा इत्यादि। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान को जैसी जैसी जरूरत पड़ी वैसा वैसा उन्होंने वेश लिया। तो हमारे पुरखों के सुविधा के लिए, उसके सद्गति के लिए, उसकी सद्गति में आए हुए अवरोध का निवारण करने के लिए, क्योंकि वह सूक्ष्म देश में है तो सूक्ष्म परमात्मा से ही, सूक्ष्म देवता से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो ऐसा करने से देव उसको अनुकूल हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये पानी वहाँ तक पहुँचता है, माने वो प्यासे है, सुविधा चाहिए, तो अवरोध को मिटाना है, तो उसके लिए हमारा पुण्य कर्म सहायक होता है। अच्छा, हम करेंगे उसको क्यों मिलेगा, ये कुतर्क है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी समझ लो कि एक छोटी बहन अपने भाई के लिए माँ को कहती है कि माँ भैया को चॉकलेट दे दो, तो माँ को इच्छा होगी देने की, क्योंकि वह किसी दूसरे के लिए मांग रही है। वो कहेगी मुझे चॉकलेट दे दो, शायद नहीं देगी। भाई खुद कहेगा कि मुझे चॉकलेट दो, शायद नहीं देगी। कहेगी कि आज सुबह को खाई थी, अब नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, आपके दांत खराब हो जाएंगे।
लेकिन बहन अगर रिक्वेस्ट करेगी कि माँ प्लीज़ आप दे दो ना भैया को एक चॉकलेट, तो माँ का मन पसीज जाएगा। तो उसी तरह हमारे पितरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए अमावस्या को, भाद्रपद की अमावस्या को पीपल को पानी चढ़ाया जाता है। और अमावस्या को ही समुद्र स्नान क्यों करते हैं, तो एक वैज्ञानिक कारण भी आप देख लो। जैसे जैसे चंद्र बढ़ता है वैसे वैसे समुद्र का पानी बढ़ता जाता है, उसमें भरती आती है। पूर्णिमा के दिन पूरा समुद्र छलक रहा होता है और अमावस्या के दिन पूरा समुद्र सिमट गया होता है। सभी नदियाँ समुद्र में मिलती है, सभी, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब पवित्र नदी मानी जाती है। गोदावरी, कावेरी, सिंधु, सरयू, ये सभी नदियाँ जाकर कहाँ मिलती है, समुद्र में। तो सभी नदियों के स्नान का पुण्य हमें समुद्र स्नान से मिल जाता है। और अमावस्या के दिन नहीं, हर एक दिन समुद्र स्नान का महत्व तो है, लेकिन कहीं अमावस्या का महत्व लिखा है तो इसका कारण शायद ये हो सकता है कि जैसे समझो कि पूनम के दिन समुद्र का पानी उफान पर है तो वो धक्का देकर नदी के पानी को अंदर प्रवेश करने नहीं देगा, बड़ी मुश्किल से ये सरिता प्रवेश कर पाएंगी। लेकिन अमावस्या के दिन समुद्र पीछे हट जाता है तो वो खींचता है नदियों को अपनी तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा नदियों का जल अपनी ओर खींचता है, क्योंकि समुद्र पीछे हट गया तो नदियों को जगह मिल गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी पवित्र नदियाँ समुद्र में उस दिन मिलती है, अमावस्या के दिन, शायद इसलिए उसका महत्व ज़्यादा होगा। ये सब बातें पंडितों की बातें हैं, क्रियाकांड वाले जो होते हैं पंडित लोग, उसकी बातें हैं। उसका मुझे ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, ये पुराण की बातें, पुराणों का भी मुझे बहुत इतना गहरा अभ्यास नहीं है। फिर भी मेरी जो समझ है उस समझ के अनुसार मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शास्त्र में जो कहा गया है उस विधान को मानने में श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा किए बगैर हम इस चीज़ों को जान नहीं पाते, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। आप कहेंगे हमें बताओ कैसे हम यहाँ पानी डालेंगे, वहाँ कैसे मिलेगा, तो ये कुतर्क है, ये श्रद्धा का विषय है, ये साबित करने का विषय नहीं है। अगर आपको श्रद्धा है और करने में जाता भी क्या है, देख लो, किसी एक पेड़ को पानी मिल जाएगा तो ये अच्छी बात है, पेड़ और ज़्यादा पनपेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन देगा, ज़्यादा पंछी उसके ऊपर निवास करेंगे, ज़्यादा फल उसमें लगेंगे, ज़्यादा कीड़े मकोड़े सब उसको खाएंगे तो उसका भी पोषण होगा। तो उपकार ही तो होगा, नुकसान क्या है? ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं। स्नान करने में भी क्या नुकसान है? हमारे मन को शांति मिलेगी, मन पवित्र होगा, देह भी, शरीर भी पवित्र होगा। क्या दिक्कत क्या है नहीं मानने में? ये तर्क हम करते क्यों है? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें करना नहीं है ना, हम प्रमादी है, हमें ये सब करना नहीं है। तो उसके लिए हमारे मन में कुतर्क जल्दी ग्रहण हो जाते हैं। कोई कहता है कि ऐसा क्यों करें, तो हम कहेंगे हाँ ऐसा क्यों करें, हम तो बुद्धिमान लोग हैं। बुद्धिमान लोग नहीं है महाराज, हम बुद्धू लोग हैं, हमारे शास्त्र की बातें नहीं मानते हैं। तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? तो हमें लगता है ये सब जो शास्त्र हमें कहते हैं, जो परंपरा से विधि विधान चला आ रहा है, उसको थोड़ा समझ बूझकर श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, अंधश्रद्धापूर्वक नहीं करना चाहिए। नहीं सब करते हैं इसलिए हम करते हैं, नहीं, थोड़ा समझो और फिर करो। हमारे पितरों को जल मिले, हमारे पीपल को पोषण मिले, हमारे शरीर को शुद्धि मिले गंगा स्नान करने से, समुद्र स्नान करने से, मन को शांति मिले, मन के पाप ताप शमन हो जाए। ये शास्त्र में कहा है तो हमें मानना है, और क्या है इसमें? नुकसान क्या है? कोई नुकसान तो है नहीं, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है ये बहुत अच्छी बातें हैं। भावना जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।